नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्री क्लिनिक पटना से बोल रहा हूँ। मेरा पहला क्लिनिक है पटना के राजा बाज़ार में, पिलर नंबर 65 के सामने, पाल मार्केट, सेकंड फ्लोर। और दूसरा क्लिनिक है पटना के गोला रोड में, एक्सप्रेशन एक्जॉटिका, सेकंड फ्लोर। आज मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऑटिज़म के बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो काफ़ी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि ऑटिज़म से पीड़ित होते हैं बच्चे, और उनकी माता पिताजी लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है, हैंडल करने नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले समझें कि ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं। ऑटिज़म के जो 3 मुख्य लक्षण होते हैं, वो पहला है रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का इम्पेयर्ड रहता है। रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन से मतलब कि मतलब है जैसे आई कांटेक्ट हुआ, या आपको बच्चा देख के स्माइल कर रहा है, या आपके प्रति आत्मीयता दिखा रहा है, ये आपसे गला लगना चाह रहा है, आप हाथ फैला रहे हैं तो वो भी हाथ फैला के गला लगना चाह रहा है, आप कुछ वार्म जेस्चर दे रहे हैं तो उसका रिप्लाई कर रहा है, तो ये नहीं रहता है। दूसरा, एक लैंग्वेज स्किल या तो ठीक से आता नहीं है, या एक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल आकर चला जाता है। जनरली आपको हिस्ट्री मिलेगा 3 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, उसने कुछ कुछ बोलना भी, सेंटेंस भी शुरू किया। बाद में 3 साल के बाद जो उसने बोलना सीखा था वो धीरे धीरे वो लैंग्वेज चला गया। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ है कि बच्चे रिपीटेटिव थिंग्स करते हैं, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जिसमें जान नहीं होती, इस चीज़ों के साथ ज़्यादा खेलते हैं, समय बिताते हैं। कोई मशीन के साथ, कोई बाइक के साथ, कोई कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ का रिपीटेटिव उसी तरह का स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, स्टीरियोटाइप अपने में मगन रह करके करते रहते हैं। तो बेसिकली आपका रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, लैंग्वेज कम हो गया, और अपने एक अलग दुनिया में एक अपना एक रिपीटेटिव चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो अभी करना क्या चाहिए, जनरली पूछते हैं। इसके अलावा ऑटिज़म के बच्चों में कई बार बिहेवियरल इशू होते हैं, कई टेम्पर टैंट्रम होते हैं, कई इनकी अपनी दुनिया होती है, उस दुनिया में छेड़छाड़ करने पे वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो पहले तो ये समझे कि ये बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा है, या उसको कान का हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ऑटिज़म के लक्षण हैं, और इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा लक्षण है तो आपको दवा देना है, अगर माइल्ड लक्षण है तो आपको इन चीज़ों पर काम करना है। जैसे कि आपको कोशिश करना है कि डेली 1 घंटा उसको ऐसे जगह ले जाएं, जैसे पार्क है, ऐसा है कि जहाँ लोगों को बीच में स्टिमुलस मिले और बच्चे मिले, जिससे कि वो धीरे धीरे, और उसको एक एक स्टेप सिखाएं कि पहले आँख से आँख मिला करके बात करना, फिर धीरे से स्माइल करना, स्माइल के जवाब स्माइल से देना, अगर कोई बाय कहे तो उसको आंखों में देख के बाय कहना। ऐसे छोटे छोटे स्टेप से उसको आगे बढ़ाएं। फिर उसी तरह जहाँ स्पीच में भी स्पीच थेरेपी कराना है, और छोटे छोटे 1 स्टेप्स मोनोसिलेबल, फिर 2 अक्षर का शब्द है, फिर 3 अक्षर का शब्द है, फिर स्मॉल सेंटेंसेस है। ऐसे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा बोलना आसान है लेकिन इट टेक्स टाइम। उसके बाद आपको जो रिपीटेटिव जो अपने में विड्रॉल बिहेवियर है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको उसको 4-5 बच्चे जिसमें कि वो कंफर्टेबल है उसके साथ खेलना, पार्क में जाना जहाँ और भी बच्चे हैं और भी तरह के लोग हैं, उन लोगों को कोशिश करना, इंटरेक्ट कराना, और जानवरों के प्रति लगाव, या इस तरह का कि जहाँ उस जीवित चीज़ों के साथ, पेड़ है, पौधे हैं, उन सब के साथ लगाव हो, सो दैट कि वो एक विड्रॉल टूवर्ड्स सेल्फ से बाहर निकल के वो समाज में घुले मिले। और अगर जैसे टेम्पर टेंट्रम करे तो चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, क्यों टेम्पर टेंट्रम कर रहा है, और उस चीज़ को डांटने के बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कहे कि वो अपने दुनिया में खोया हुआ बच्चा है, और उसको उसके हिसाब से जो चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए वो टेम्पर टेंट्रम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि ऑटिज़म के बच्चे का सारा बात मान लेना है, जेन्यून नॉन जेन्यून, लेकिन कोशिश करना है चीज़ों को समझें कि क्यों वो गुस्सा कर रहा है, और उस गुस्सा करने के रीज़न को कोशिश करें कि ख़त्म करने का, या कोई बीच का रास्ता निकालने का। अगर उसका जेन्यून डिमांड है तो पूरा करें, नॉन जेन्यून डिमांड है तो कोशिश करें उसको धीरे धीरे कूल ऑफ करने का, या उसको डांटे नहीं, उसको कूल ऑफ करें ग्रेजुअली। हाँ, और उसके अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर पे शाबाशी दें। ज़रा से भी छोटा अच्छा बिहेवियर रहता है तो उसमें कोशिश करें कि उसको शाबाशी देना है, इनकरेज करना है, और उसको उस चीज़ को बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसको कुछ छोटा मोटा पुरस्कार, उसको पसंद की कोई खाना है वो बना दिए, उसको पसंद है कोई चीज़ है वो ला दिए,
तो इस तरह से वो समझ जाएगा ये बिहेवियर करने से चीज़ें लोगों को अच्छा लगता है, वो बार बार उस तरह का बिहेवियर करेगा। इस तरह से उसको बिहेवियरली ट्रेन करना है। तो स्पीच थेरेपी देना पड़ता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी देना पड़ता है, बच्चों को चीज़ें करनी सिखाई जाती है, और बिहेवियर थेरेपी देना पड़ता है ऑटिज़म के बच्चों को। अगर ऑटिज़म के बच्चों में टेम्पर ज़्यादा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, नींद का अवस्था गड़बड़ है, रात की जगह दिन में सो रहा है, तो उसके लिए हम लोग साइकेट्रिस्ट उसको दवा देते हैं और दवा से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा ऑटिज़म के बच्चों का डिसेबिलिटी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन जरूर कराएं, जिससे कि गवर्नमेंट के जो लाभ हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ बच्चों को मिल सके। और जहाँ तक हो सके बच्चों को समाज में घुलने मिलने के लिए प्रेरित करें, न कि समाज से कट के रखने के लिए कोशिश करें। जितना वो समाज में घुलेगा मिलेगा ग्रेजुअली टिल द एज ऑफ 18 वो ऑटिज़म का बच्चा धीरे धीरे समाज में मिक्सअप हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 15 साल का मेहनत लगता है, कि 3 साल से लेकर 18 साल का जो सफ़र होता है उसमें पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कई पेरेंट्स पेशेंस लूज़ कर देते हैं, खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनसे बचना होगा, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये समझना है कि इसमें ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट विल टेक ईयर्स, 10 साल से 12 साल लगेंगे इसको नॉर्मल सोशल मेन स्ट्रीम में इसको शामिल कराने के लिए। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे और हम लोग का हेल्प लेंगे, साइकेट्रिस्ट का, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट का हेल्प लेंगे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ऑटिज़म के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए सबसे मेन मूल मंत्र है धैर्य और साथ में मेहनत, बच्चे में मेहनत और सही तरीके से सही डायरेक्शन में, जो मैंने अभी बताया है उस डायरेक्शन में मेहनत। तो होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम का लगा होगा, और इससे और जानकारी चाहिए तो ज़रूर संपर्क करें। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466। नमस्कार।